हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजेंसी में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका जो पेपर नंबर सेकंड है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसमें ये जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, तो आपने इसको स्किप मत करना है, लगातार इस वीडियोस को देखना है। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो हम ऑलरेडी इस पर बना चुके हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए। ये वीडियो देखने का आपको तभी फ़ायदा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप कॉन्टिन्यूसली इन वीडियोज़ को देख लेते हो तो आपको इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम एवरेज भी कहते हैं। तो अगर हम औसत की बात करें तो औसत एक ऐसा मूल्य होता है जो अपने समूह के सभी मूल्यों को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और उसके समूह के जितने भी मूल्य होते हैं वो सारे के सारे उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं जो एवरेज होता है वो अपने ग्रुप में अगर उसको सीक्वेंस में लगाए कहीं ना कहीं वो मध्य में पड़ता है या उसके केंद्र में पड़ता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर मीनिंग की अगर बात करें तो औसत से अभिप्राय ऐसे मूल्य से है जो सभी मूल्यों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है और अन्य सभी मूल्य इसके इर्द गिर्द होते हैं। चूंकि यह मूल्य आंकड़ों के विस्तार में केंद्र पर होता है, इसलिए इसे केंद्रीय प्रवृत्ति का माप भी कह सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर समझ सकते हो। सपोज करिए कि आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट में आप कुछ इस प्रकार स्कोर करते हो। इंग्लिश में 80, हिंदी में 70, एसएसटी में 60, साइंस में 75 और फिजिकल एजुकेशन में 55 और मैथ में 70। ठीक है, आउट ऑफ 100। तो टोटल मार्क्स कितने हुए? 600। तो आपके कितने आए? 410। अगर हम इनका टोटल करते हैं, अगर इसका परसेंटेज निकालते हैं तो 68.33। तो 68.33 ये हमारा एवरेज रहेगा, औसत रहेगा। तो ये एक ऐसा मूल्य है जो सभी वैल्यूज़ को, सभी मूल्यों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, चूंकि ये इसके कहीं ना कहीं केंद्र में भी पड़ता है। ओके, आई होप आपको मीनिंग यहाँ पर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर बात कर लेते हैं यहाँ अकॉर्डिंग टू क्लार्क, एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग टू क्लार्क कहते हैं कि एक औसत वह मूल्य है जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। बात बात यहाँ पर एक ही बात रिपीट हो रही है, प्रतिनिधित्व। तो एक ऐसा मूल्य जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करे वो हमारा औसत होगा। ये किसका कहना? अकॉर्डिंग टू क्लार्क। तो ये तो आप अपनी बुक से भी अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, यहाँ पर इसके मीनिंग को क्लियर करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एवरेज या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने टॉपिक जो शुरू किया है, इसको कंटिन्यू करते हुए हमने आगे क्या देखा कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने प्रकार की होती है, या औसत जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। अब इन पर बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रहेगा हमारा मीन, सेकंड हमारा मीडियन एंड थर्ड रहेगा हमारा मोड। तो मीन को हिंदी में कहेंगे हम माध्य, जिसको हम एक्स बार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस साइन को ध्यान रखना, इसको एक्स बार से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मीडियन को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोड को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को क्या है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या है दिया गया है, और इन्हीं पर क्वेश्चन बनता है। जो लास्ट ईयर है इन तीनों पर कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछा गया है, हम उसको डिस्कस करेंगे जब इस क्वेश्चन को जब इन तीनों को हम अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ध्यान देना जो हमारा मीन होगा उसको कैलकुलेट करेंगे हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के बिहाफ पे। अब वो चेक करेंगे कि क्वेश्चन पेपर में जब कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, ये इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो समस्या यही है, बच्चों को इनका नहीं पता होता कि इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, डिस्क्रीट कौन सी होती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी होती है। इसलिए मैंने जो पहले 2 लेक्चर बनाए हैं वो टोटली इन्हीं पर बेस्ड है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज, इनको समझाने की मैंने भरपूर कोशिश की है। तो आई होप आपने इनको समझा भी होगा। अब क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो अगर बात करें हम मीन की, माध्य की, माध्य में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। क्या है कि अगर इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, तो इनके बिहाफ पे क्या है जो फॉर्मूलाज होता है उनमें भी चेंज आएगा। तो कन्फ्यूजन ये होती है, कई बार हम कॉन्टिन्यूस सीरीज एग्जाम में दी होती है, डिस्क्रीट सीरीज का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाता है। हम ध्यान में रखकर चलेंगे कि सीरीज कौन सी दी है तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है फॉर्मूला फिट करेंगे। ठीक है, तो निकालने की जो विधियां है, जो मेथड है, वो 2 तरह के मेथड रहेंगे। इंडिविजुअल सीरीज को हम डायरेक्ट मेथड
शॉर्टकट मेथड से सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड को हम लॉन्ग मेथड भी कहते हैं। ध्यान रखना, आपकी बुक में दिया है डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों दिए हैं। इस डायरेक्ट मेथड को हम लॉन्ग मेथड भी बोलते हैं। अगर इंडिविजुअल सीरीज दी है तो उसको दो मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड से भी। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज अगर हमें दी है उसको भी हम दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। इसको अच्छे से डिटेल में आगे हम समझने वाले हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज जो हमारी है इसको भी हम तीन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। इसको हम तीन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। और क्वेश्चन जो बनता है वो इसी सीरीज से बनेगा भाई। आपको एक बार फिर बता देता हूँ, रेड मार्कर से मैंने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया है। इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन जो आता है मैक्सिमम चांसेस कॉन्टिन्यूस सीरीज पर आने के ही रहते हैं। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज अगर आती है तो मेथड हमारे पास तीन रहेंगे सोल्व करने के, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अगर वो एग्जाम में मेंशन नहीं करता, क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता कि आपने किस मेथड से सोल्व करना है, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, शॉर्टकट मेथड लगा सकते हो, डायरेक्ट मेथड लगा सकते हो, स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हो। लेकिन इजी जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, डायरेक्ट मेथड रहेगा। अगर वो बोल देता है एक सीरीज देकर कि स्टेप डेविएशन मेथड से माध्य कैलकुलेट कीजिए, तो आपने यही मेथड क्या है लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे मीडियन एंड मोड में भी क्या है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस सीरीज बनेगी और इसके अकॉर्डिंग भी क्या है फॉर्मूलाज में चेंज आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, दो तरह के मेथड यूज होते हैं। यहाँ पर तीन तरह के मेथड्स यूज होते हैं हर सीरीज से क्वेश्चन को सोल्व करने के। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड का कोई रोल नहीं है, एक ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ओके, उसी में क्या है कुछ चेंज आएगा, वो डिपेंड करेगा सीरीज के ऊपर क्या बदलाव आता है। इनको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम मीन पर ही बात करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा हम करने क्या जा रहे हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप्स की अगर बात करें, मीन, मीडियन, मोड को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और मीन को हमने देखा, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस सीरीज यहाँ पर हमें दी हो सकती है और इनको हम इन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार मीडियन, इसी प्रकार मोड, इनको हम अब हम किस पर बात करने वाले हैं, हम मीन पर बात करेंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात कर लेते हैं सीधा सीधा हम अपने मीन पर।